वेलकम बैक टू द शो। सर, ये जो बात है ना आपकी, ये मैं इस तरफ आना चाह रही थी क्योंकि जो चीज़ इस सब मिसिंग है, नए नए फेसेस हैं जो इसका संभाल रहे हैं पार्टी की क़यादत। मैं बात कर रही हूँ पीटीआई की। बैरिस्टर गौहर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, इवन शेख वकास अकरम। आइडियोलॉजिकली तो वो अटैचमेंट या वो एक टाइम लंबा उनके साथ नहीं गुजरा हुआ ना खान साहब के साथ, ना खान साहब के मिजाज को समझते हैं। मेरा ख्याल है खान साहब से तो उनकी शायद कभी मुलाकात ही ना हुई हो, क्योंकि जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की उस वक्त आई डोंट थिंक सो कि खान साहब से उनका कोई इंटरेक्शन ऐसा हुआ होगा। उसके बाद रऊफ हसन साहब हो गए या दीगर ऐसे लोग, सलमान अकरम राजा इवन दो नो डाउट के बहुत अच्छे वकील है, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पर कमी उनकी है जो पहले पीटीआई के बहुत सारे तो जेल में है, लेकिन उसके अलावा जो सब बाहर हैं, आप हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, अली जैदी साहब हो गए, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मजबूरन पीटीआई को जिनको छोड़ना पड़ा। अब उनको समझ में आ गई होगी नई वाली क़यादत को कि क्यों छोड़ना पड़ा। वो आगे आए और मामलों को अफवाह तफहीम से तय करें। कोई इरादा नहीं है आप लोगों का? देखिए, मतलब मैं तो अपनी हद तक तो मैं क्लियर हूँ और आपको पता ही है कि मैंने तो हमेशा बात की है तरीके इंसाफ की और बात की। लेकिन इसमें मैं दो तीन लोग तो अभी हैं जो पीटीआई के अंदर हैं, مثلا डॉक्टर आरफ अलवी हैं, असद कैसर साहब हैं। ये लोग जो है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि वो क्यों साइडलाइन है इन मामलात के ऊपर, पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, और उनको जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। और बिल्कुल हमारी तो जो सारी चीजें हैं वो तो हम तो हाजिर ही हैं और हम तो अपना जो भी रोल है वो अदा कर ही रहे हैं और करेंगे भी। तो ऑफिशियली भी हो जाएगा तो हम तो जरूर अदा करेंगे। बहरहाल ये तो पैसा, और आपने ठीक कहा है। अभी इसमें देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे को कोई जानते भी नहीं है ना। आप जाहिर है पॉलिटिक्स एक बिल्कुल इट्स अ पब्लिक रिलेशनशिप का भी तो एक इसमें काम है ना। तो वो रिलेशनशिप ना हो तो कई बातें हो नहीं सकती। अब ये मामला बड़ा करीब आ गया था और मेरे ख्याल में अगर लोग ऐसे होते कि जिनके कोई ताल्लुकात आपस में होते, कोई एक दूसरे को जानते होते, तो ये जो एक डिस्ट्रस्ट है ये खत्म हो सकता था। और डिस्ट्रस्ट की वजह से ये मामला जो नहीं लगा और अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, जिस पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम। सर, लोगों की जिंदगी, जाहिर सी बात है, ये तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बुलेट्स फायर होंगी, इस तरह से असला अपने लोगों पे इस्तेमाल होगा, फायरिंग होगी, ये सब चीज़ें। तो लेकिन बुशरा बीबी का जो रोल है, अब लोग इसको बड़ी उससे देख रहे हैं ना कि एक तरफ पीटीआई मौरूस सियासत के खिलाफ, दूसरा बुशरा बीबी का इंटरफेयर करना। फिर कल के इजलास में काशिफ अब्बासी की स्टोरी के उसमें अगर हम देखें तो कहते हैं कि वो बेगैरत, बेशरम सलमान अकरम राजा, जिस पर थोड़ा सा अनॉयड भी हुए और बनना भी था। तो ये वाला जो रोल है बुशरा बीबी का, फिर फैसल वाडा साहब कहते हैं असल मसला ही बुशरा बीबी है, ओवर एम्बिशियस हैं, खान साहब की सियासत को उन्होंने तबाह कर दिया, ये बला बला बला। बुशरा बीबी का रोल इससे थोड़ा चाहिए पीटीआई के अंदर। तो अपना नादिया, वो तो 11 महीने जेल में थी, तो इन 11 महीनों में फिर ये अपना रोल अदा कर लेते ना बाकी पीछे वाले। तो ये अब ये मैं समझता हूँ कल हामिद रजा साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी ज्यादती की। उन्होंने अपने इस्तीफे जो है वो बुशरा बीबी के कंधों पे रख के जो है वो दिए। हालांकि उनको तो अपनी कारकर्दगी की वजह से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए थी, बजाय इसके कि वो बुशरा बीबी को जो है वो इसका मोर्द इल्जाम ठहराए। उन्होंने बेहतर समझा कि एक स्केपगोट बना के बुशरा बीबी को जो है वो इस्तीफे दे दें, जो मेरे ख्याल में तो नामुनासिब बात थी। और अपनी एक जिम्मेदारी से मजीद, पहले तो आप नाकाम हुए हैं, जो काम आपके जिम्मे लगाया गया आप वो नहीं कर सके, और उसके बाद आप जो है वो जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय आप वो जिम्मेदारी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं बुशरा बीबी के ऊपर, कि वो जो है सारी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर आ गई। सो ये तो मेरा ख्याल है बिहेवियर कोई इतना मुस्बत बिहेवियर नहीं है। और देखते हैं कि इसको खान साहब आगे टॉलरेट करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरे ख्याल में तो ये अनफॉर्चुनेट है। तो स्ट्रेटजी की नाकामी करार देते हैं आप पीटीआई की? ये स्ट्रेटजी तो खैर देखिए ना, स्ट्रेटजी तो है ही नहीं है। स्ट्रेटजी इस तरह नहीं होती है। स्ट्रेटजी में तो देखिए आप देखिए पंजाब को आप पंजाब की ये बात करते तो हैं कि पंजाब नहीं निकला, बट नादिया आपको याद होगा जब केयर टेकर गवर्नमेंट में मर्दान में गालिबन जलसा था या पेशावर में था, वो जलसा भी जब हुकूमत आपकी नहीं थी तो पख्तूनख्वा में भी आप जलसा नहीं कर सके थे।
तो देखिए ना आप, एक ये लोग जो पंजाब के लोग MNAs MPs हैं, टू बी फेयर विद देम, ये कोई मिलिशिया तो नहीं है कि इन्होंने तोपों लेके या बंदूकें लेके आ हाँ, जाना है और इन्होंने पुलिस को जो है ठीक रोंद ठीक। के आगे आ जाना है। इनकी लिमिटेशन है। हाँ, इनकी गलती क्या है? गलती इनकी ये है कि जब बुशरा बीबी ने पेशावर में इजलास किया और उन्होंने कहा कि हर आदमी 10,000 आदमी लेके आए और किसी को कहा कि वो 5,000 लेके आए, उस वक्त इम्पोर्टेंट ये था कि आप बताते कि जी ये मुमकिन नहीं होगा हमारे लिए फिलहाल इतने लोग लेके आना। उस वक्त हम्म। सारे ये जो थे उन्होंने कमिट कर लिया। बल्कि और भी मैं आपको बताऊं कि जब खान साहब को पिछला जब हुआ ये मेरे ख्याल 25 तारीख को जो हुआ इधर जहाँ पे अली अमीन जो थे वो चले गए, उसके बारे में दोनों ये जो हजरात जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, इन्होंने जाके खान साहब को और 2-3 लोगों ने और जाके कहा कि जी वहां तो लाखों लोग थे और वहां रेंजर्स से भी, पुलिस से भी काबू नहीं हुआ, रेंजर्स से भी नहीं हुआ, फौज बुलानी पड़ी और हम मोटरसाइकिलों पे गए वहां पे और हमने ये किया। देखिए ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है आपको? जब आप ठीक है, एक ठीक है। जेल में है, इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स साफ है, तो आप झूठ तो ना बोले। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का, और फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे।